भाषा की मर्यादा। सीबीएसई स्कूलों में तीन भाषा फार्मूला। स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक युद्ध का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके यह निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2006 से सभी सीबीएसई स्कूलों में 9वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषा फार्मूला लागू करने के अपने इंतजामात के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। अभी 27 मई को सीबीएसई के इस कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने तुरंत कोई स्थगन आदेश देने से मना कर दिया, लेकिन यह माना कि कठिनाई और असुविधा को लेकर चिंताओं की समीक्षा की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। जिस अगंभीर ढंग से सरकार अपनी विवादास्पद भाषा नीति लागू करने के लिए सीबीएसई का इस्तेमाल कर रही है, वह एक बार फिर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव को दिखाता है। 2 हफ्ते पहले 15 मई को सीबीएसई ने एक परिपत्र जारी कर 1 जुलाई से 9वीं के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। इसके लिए नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के साथ संगति का हवाला दिया गया। तीन में से कम दो देशी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं तीसरी भाषा के रूप में केवल तभी ली जा सकेंगी जब पहली दो भाषाएं भारतीय हों या फिर वैकल्पिक चौथे विषय के रूप में ली जा सकेंगी। छात्रों के सामने खड़ी की गई कठिनाई पर पर्दा डालने की तुच्छ कोशिश में सीबीएसई ने 10वीं के बोर्ड इम्तिहान से तीसरी भाषा को छूट दे दी, जिसका मूल्यांकन स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकनों के जरिए किया जाएगा। हालांकि इसके अंक अंतिम प्रमाण पत्र में अब भी मौजूद रहेंगे। बमुश्किल कुछ हफ्ते पहले सीबीएसई ने कहा था कि तीसरी भाषा की जरूरत को अकादमिक वर्ष 2029 से 30 तक टाला जाएगा, लेकिन अचानक दिशा बदलने की केवल एक वजह हो सकती है कि यह राजनीतिक निर्णय है। इस कदम को कई आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जिसमें संवैधानिक आधार भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भाषा व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसे राज्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं जा सकता। यह भी कहा जा रहा है कि जिस एनईपी 2020 के नाम पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है, वह लचीलेपन का वादा करती है और यह गारंटी देती है कि किसी छात्र या किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील है कि बतौर कार्यकारी निकाय सीबीएसई के पास संसद से बने कानून के समर्थन के बगैर इतना व्यापक शैक्षिक आदेश लागू करने का अधिकार नहीं है, भले ही एनईपी में कुछ भी कहा गया हो, क्योंकि उसमें जो कहा गया है वह एक कार्यपालिका की नीति की मंशा है, न कि कानून। माता-पिता और शिक्षक बोर्ड इम्तिहान से ठीक पहले छात्रों पर इस अतिरिक्त दबाव को लेकर चिंतित हैं। स्कूल प्रशासकों ने प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता की ओर ध्यान खींचा है। स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक युद्ध भूमि में बदलने से उन्नत मानव संसाधन का वैश्विक भंडार बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर दोबारा सुनवाई किए जाने से पहले केंद्र को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए।